अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैड साइंस अकेडमी। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। ठीक है, इसके बेटा पहले दो क्वेश्चन जो थे हमने पहले कर लिए हैं। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, इसमें बेटा हमें एक कंडीशन दी होगी साथ। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कंडीशन नहीं थी। इसमें ये देखें बेटा हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि y क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एक चीज बेटा ध्यान रखनी है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x जो है इस लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और x इस लाइन की लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव। इस तरह बेटा ये x एक्सिस होता है तो y हमारे पास इस लाइन से ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है और इस लाइन से नीचे जो है y क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखें बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। सवाल बेटा बहुत आसान है, पिछली तरह ये बस ये कंडीशन को देखना चाहते हैं। ये देखिए बेटा, इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमने सिर्फ वही हिस्सा शेड करना है जिसकी कंडीशन हमें दी गई हो। ठीक है, ये जरा कंडीशन दी है, ये समझ लीजिए। अब बेटा इसकी क्रॉस बाइंडिंग इक्वेशन या इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। इसका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। अब बेटा हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। पहले हम निकाल रहे हैं y इंटरसेप्ट। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, y इंटरसेप्ट में बेटा हम x क्या रखते हैं, 0। तो इस इक्वेशन में बेटा x की जगह 0 लगाते हैं और इधर भी x की जगह 0 लगाते हैं। देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये बेटा -3 उधर जाकर डिवाइड होगा तो -2 हमारे पास y की कीमत आ गई। ये पॉइंट क्या बन गया, 0 कोमा -3। इसी तरह बेटा आप इधर लगाएं x की जगह पे 0, ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 0 कोमा 4, यानी कि x की वैल्यू 0 लगाई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बेटा हम निकालते हैं x इंटरसेप्ट, ये निकाला क्या हमने y इंटरसेप्ट। अब हम निकालते हैं x इंटरसेप्ट। ये x इंटरसेप्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। तो 2x माइनस 3 अब बेटा y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर y की जगह क्या लगाएंगे, 0। 3 इंटू 0, 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, 3 2 बार 6। इधर बेटा 0 लगाएं y की जगह पे, 6 2 बार 12 आ जाएगा, 2 उधर जाकर जब डिवाइड होगा तो हमारे पास ये पॉइंट क्या बन गया, 6,0 और 3,0। इसके बाद बेटा हमने निकालना क्या, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हमने बेटा क्या करना होता है कि x की जगह और y की जगह क्या लगा देना, 0। यानी कि इन इक्वेशन में x की जगह भी 0 लगा दे और y की जगह पे भी 0। तो देखें जरा दोनों जगह पे क्या लगा दिया, इधर भी 0 इधर भी 0। इस तरह बेटा इधर भी 0 लगा दें, x और y की जगह पे 0। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। यानी कि 0 बेटा हमेशा 6 से छोटा आता है, ये भी दुरुस्त है, क्योंकि 0 जो है हमेशा क्या होता है, 12 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू हो गई हैं। बोथ आर ट्रू, सो वी शेड द रीजन साइड फ्रॉम, यानी कि ओरिजिन की तरफ जाएंगे। अब देखिएगा बेटा ये हमारे पास ग्राफ है। सबसे पहले तो ये पॉइंट बनाते हैं, 0 कोमा -2 है इसका और साथ क्या है, 3,0। बेटा देखें ये 1 है, ये 2 है, माइनस के हैं, ये -3 है, ऐसे नीचे चलता जाएगा। तो ये 2 कोमा -2 ये पॉइंट आ गया। दूसरा 3,0, ये देखें बेटा 1 2 3, ये 4, ये 5। तो 3,0 ये आ जाएगा पॉइंट। इसको बेटा आपस में मिला लिया हमने लाइन के थ्रू। ठीक है, ये जो है इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, दूसरे पॉइंट क्या आ रहे हैं हमारे पास, 0,4 और 6,0। ये लगाएं बेटा 0,4, यानी कि देखें ये 1 2 3 और ये बेटा तो 0,4 ये आ गया और 6,0 ये आ जाएगा, 5 और ये 6 है, तो 6,0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दें। ठीक है, ये मिला दिया हमने। मिलाने के बाद इधर बेटा ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट। अब बेटा टेस्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू थी। जब बेटा दोनों ट्रू हो तो हमारा ग्राफ क्या जाएगा, टूवर्ड्स द रीजन। एरिया तो बेटा हमारा ये बना, लेकिन हमने क्या करना है, इस कंडीशन के मुताबिक आप बिना एरिया लेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो। तो इसका मतलब क्या बात बेटा, हमने इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, ये वाली जो लाइन है। तो ये वाला बेटा हमारा जो है शेडेड एरिया बन जाएगा। ये सारा जो है बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया हमारा आ जाएगा। ये जो नीचे वाला ना बेटा, वो तो पहले सारा ग्राफ बनाया जाए, जिसे मैंने कर दिया ना ये पेंसिल के साथ, ये एक्स एक्सिस से सारा ऊपर ऊपर, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और साथ क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें बेटा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएंगी, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बल्कि ये -2 रहने दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये -2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बेटा x पहले निकालें y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, इधर भी बेटा x इज इक्वल टू 0, इधर भी, इधर से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो 0,5 और 0,2 एक पॉइंट, ये बन गए 2, एक इसका आ गया, एक इसका। अब बेटा निकालें एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में बेटा आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 लगाएं, इधर भी y इज इक्वल टू 0, इधर भी। तो ये बेटा x इज इक्वल टू 5 इधर लगाया, तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी कि 5,0 और -1,0 हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, एक्स इंटर वाई सॉरी वाई इंटरसेप्ट आ गई। एक्स इंटरसेप्ट पहले, सॉरी पहले y निकालना। अब बेटा टेस्ट पॉइंट x की जगह और y की जगह 0 पुट कर दें गिवन इनक्वालिटीज में, ये क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हो गया जी, ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए हैं। अब बेटा हमने बनाना है इसका क्या ग्राफ। सबसे पहले देखें बेटा हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,5 और 5,0 पहली इक्वेशन का। देखें जरा, ये गिनती कर लें, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5। तो पहले 5,0 ये आ रहा है, 0,5 ये आ रहा है, इस लाइन को आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास लाइन बन गई। दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, 0,2 और -1,0, इसको बेटा बनाए, ये 0,2 बेटा ये बन रहा है, और ये बेटा -1 -2 आ जाएगा, तो 0,-1 ये आ गया, इनको भी बेटा आपस में ऐसे मिला रहे। ठीक है, तो इसको मिलाने के बाद बेटा हमने देखना है, नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन क्या है जी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो एक्स जो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो इसकी राइट साइड पे, और दूसरा बेटा ये दोनों ट्रू है। ठीक है ना, हमने टेस्ट पॉइंट देखा, ये ट्रू है, ग्राफ इसका भी रीजन की तरफ, इसका भी रीजन की तरफ। ठीक है, लेकिन लेना हमने कौन सा एरिया, ये वाला, उसकी रीजन बेटा मैंने आपको बता दिया कि एक्स हमने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारा नीचे वाला आगे जितना भी ना, ये सारा एरिया हमारा शेड एरिया जो है इसका हिस्सा होगा, लेकिन इस वाई एक्सिस की दाईं तरफ नहीं जाना, उधर जाएंगे तो बेटा उधर क्या आ जाएगा, एक्स नेगेटिव। हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या फिर इसके बराबर। तो ये वाला जो शेडेड एरिया बेटा हमारे पास ये ग्राफ का हिस्सा होगा। इसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 3, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और साथ कंडीशन क्या है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बनाएं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बेटा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएं, इधर भी और इधर भी। इधर बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 लगाया, वाई की वैल्यू 5, इधर एक्स इज इक्वल टू 0 लगाया, तो वाई की वैल्यू -1। तो ये 0,5 ये 0,-1 आ गया पॉइंट। अब बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालें, तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, लगाएं बेटा इधर वाई इज इक्वल टू 0, इधर भी लगा, एक्स इज इक्वल टू 5, इधर बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ये 5,0 और ये क्या आ जाएगा 1,0। अब इसके बाद बेटा क्या करना, हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, तो क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की और वाई की जगह क्या लगा दिया, 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो बेटा क्या आ गया फॉल्स, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी बेटा क्या हो रहा है फॉल्स, 0 को भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन क्या आ गई रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। अब कंडीशन क्या दी गई है बेटा हमें,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर कंडीशन को देखते हैं। देखिए जरा बेटा, पहले इक्वेशन के पॉइंट क्या 5 0 है और 0 5, वही बेटा पॉइंट नहीं आ जाएंगे। ये देखो 5 0 1 2 3 4 5, इस तरह इधर 1 2 3 4 और ये 5, तो 5,0 बेटा ये आ गया, 0,5 ये, इसको आपस में मिला दिया। दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंट क्या बने हैं 1,0 और 0,-1, तो 1,0 बेटा ये आ जाएगा, 0,-1 ये आ जाएगा, ठीक है, ये -2 ऐसे चलते रहेगा। इसको भी बेटा आपस में मिला दें, ठीक है। दोनों अभी फ्रॉम द रीजन, इसका ग्राफ इधर जाएगा, इसका ग्राफ इधर को आएगा, ठीक है ना, रीजन की तरफ होगा तो इधर होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दूसरा बेटा उसने कहा हमें, तो हमने क्या करना है, लाइन से ऊपर ऊपर रहना है। तो हमारे पास बेटा ये वाला है, इसका ग्राफ आ जाएगा, इस लाइन से हमने नीचे नहीं आना, ठीक है। ये इसका हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। इसके बाद बेटा देखें पार्ट नंबर 4 है 3x + 7y लेस देन इक्वल टू 21 x - y लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है। क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बेटा लिखें 3x + 7y इक्वल टू 21 x - y इक्वल टू क्या आ रहा है 2। इसकी बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 लगाएं। इधर बेटा x की जगह 0 लगाया तो 7 तो जगह डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा 7 3 बार 21 0,3। अब बेटा उधर x की जगह 0 लगाएं दूसरी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो 0,-2 जो है हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा करें पुट y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो रहा है हमारे पास x इंटरसेप्ट, तो y 0 लगाया बेटा, इधर 0 लगाया, ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा 7 3 बार 21, तो 7,0 यानी कि y 0 लगाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बेटा इधर लगाएं y 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2,0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब बेटा टेस्ट पॉइंट निकालना है, x भी 0 लगा दें, y भी 0, ये लगा दिया 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 21, ये बेटा बिल्कुल दुरुस्त है। 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोनों बेटा इक्वेशन हमारी क्या है ट्रू। अब बेटा कंडीशन क्या दी गई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले ग्राफ बनाए, पॉइंट क्या है जी पहली इक्वेशन के 0 3 और 7 0, देखें बेटा 0 3 और 7 0 1 2 3, ये बेटा 0 3 आएगा और 7 0 क्या बात है हमारा ये, इसको बेटा इसके साथ मिला दें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह बेटा दूसरा -1 और ये -2 आ जाएगा -3, तो 0,-2 3,0 ये हमारे पास लाइन बनी, ठीक है। इसको बेटा आपस में मिलाएं। अब हमारे पास कंडीशन क्या कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्राफ दोनों इक्वेशन क्या है ट्रू है, इसका भी इधर जाएगा और इसका भी इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो बेटा हमारे पास ये ट्राइंगल शेप का बात है जो ये हमारे पास ये शेडेड होगा, क्योंकि बेटा हमने ये लाइन तो क्रॉस करनी नहीं, इस तरफ तो हम आ ही नहीं सकते, ठीक है। हमने लिया था इस साइड पे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो बेटा शेडेड एरिया है हमारे रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 3x + 7y लेस देन इक्वल टू 21 x - y लेस देन इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y 0 से बड़ा है। चले क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बेटा बनाए, देखिए जरा ये आ गया, इधर बेटा इसका निकालें क्या, y इंटरसेप्ट x बेटा 0 रखते हैं, x की जगह 0 लगा दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 बार 21 3, इधर बेटा 0 लगाया x की जगह, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, 0,-2 ये 0,3 एक पॉइंट आ। अब बेटा अगला क्या निकालना है हमने, x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इधर भी बेटा y की जगह 0 लगाएं, इधर भी 0 लगा दें, ठीक है। तो 3 उधर जाकर डिवाइड होगा 7,0, x की वैल्यू कितनी है 7, इधर बेटा लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2,0। तो ये बेटा हमारे पास इसके क्या आ गए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। अब बेटा हमने निकालना है टेस्ट पॉइंट, लगाए x भी 0 और y भी 0, ये भी बेटा 0 हमेशा 21 से छोटा होता है, ये भी ट्रू है, 0 हमेशा 2 से क्या होता है छोटा। बेटा दोनों ट्रू हो गई हैं। कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको देखते हैं। अब बेटा ग्राफ बनाए सबसे पहले, तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है 0 3, ये आ गया बेटा, इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, इस तरह इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7,0 आ गया, ठीक है। इसको बेटा आपस में मिला दें। दूसरा क्या है हमारे पास 0,-2,
बेटा ये -1, ये -2, -3, ये ऐसे सिलसिला चलता जाता है, 0 -2 और ये 2 0 आ गया। इसको बेटा आपस में ऐसे मिला है, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रही है हमें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्राफ इक्वेशन में इधर ड्राइंग होती है, इसका ग्राफ इधर जाएगा, इसका इधर। तो इसका मतलब ये बेटा हमारा शेडेड एरिया आएगा, लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, ठीक है ना। कि हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ आता है, ये x एक्सिस से ऊपर ऊपर। तो ये बेटा हमारा जो है, ये आगे भी इधर बेटा है, ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। इसके बेटा हम देखते हैं जी, पार्ट नंबर है हमारे पास 6, 3x + 7y लेस देन इक्वल टू 21, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर रहा है 0। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बेटा आ गई, 3x + 7y इज इक्वल टू 21, 2x - y इज इक्वल टू -3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा देखें जरा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 आ गया, इधर बेटा x की जगह 0 लगाया, 7 3 बार 21, y की वैल्यू 3, 0,3 हमारे पास आ गया। अब बेटा x की जगह लगाएं इधर 0, 2 × 0 -3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये बेटा क्या आएगा 0,3 और ये भी 0,3 आएगा, ये माइनस माइनस के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा हमने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, y 0 लगाए, 3x + 7 × 0 21, x इज इक्वल टू क्या आएगा 7, 2x - 0 इज इक्वल टू -3, तो ये -3/2 यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.5, 0 ये 7,0 आ गया। अब बेटा टेस्ट पॉइंट निकालने, एक्स भी 0 लगा दें, वाई भी 0 लगा दें, देखें जरा 0 लेस देन इक्वल टू 21 बिल्कुल ट्रू है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है। 0 बेटा -3 से बड़ा होता है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब बेटा साथ में हम बनाना कर लगे हैं ग्राफ इसका, पहले में क्या है 0 3 7 0, तो बेटा ये 0 3 7 0 ये हमारे पास पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, ये -1 और ये -2, इन दोनों के दरमियान -3 1.5, ठीक है। और ये तो सेम ही है, इसको बेटा इससे मिला दें, ये देखना पॉइंट है 0 3 और 7 0, एक ये आ गया कि ये इसको मिला दिया, अब -1.5 0 ये और 0 3 ये आ गया, इसको बेटा ये मिला दिया। और साथ कंडीशन क्या कह रही है हमारी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्राफ हमारा वो दोनों कंडीशन ट्रू है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, ठीक है। लेकिन बेटा हमने ये वाला लेना है, जो हमारा ग्राफ जो है इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा ये लाइनों से बाहर नहीं जाना और इस लाइन से लेफ्ट साइड पर नहीं जाना। तो ये बेटा हमारा जो है शेड एरिया आ जाएगा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 3 के पार्ट नंबर 6 का। इसके बाद बेटा आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा एक चीज़ नहीं ऐड हो जाएगी, उसमें हमने क्या निकालना होता है, कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं ठीक है, बड़ा आसान सा काम है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये करने के बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी। अब मेरी कोशिश होगी कि अगला लेक्चर हम एक ही करके ना थोड़ा स्पीड में इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज का बेटा हमारा यही काम था, एक्सरसाइज जो है 5.1, उसका पार्ट नंबर जो है उसके 6 के 6 पार्ट कर लिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के। तो बेटा ये सवाल बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग आ जाए, तो इस चैप्टर में से आपका कम से कम 10 नंबर का पेपर होना है। ये आपका चैप्टर है ना, ये इसके नंबर ज़ाया नहीं होने चाहिए, ये ज़रा अच्छी तरह सारे लेक्चर देखने हैं। ग्राफ बेटा आपको बनाना आना चाहिए ग्राफ पेपर के ऊपर, ये बात ज़रा ध्यान में रखनी है। बाकी ग्राफ जो है रफ वो तो बना ही लेते हैं आप, लेकिन ये जो ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना ना, ये बेटा बड़ा अहम है आपके लिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बेटा अपने फाइनल पेपर की तैयारी के लिए अभी से तैयारी शुरू करें, तो फिर ये चीज़ें आपको बेटा आएंगी। अगर आप कहें कि लास्ट वाले महीनों में 2-3 महीनों में हम ये सारा काम कर लेंगे, तो ये बेटा फिर काम जो है मुश्किल होगा, क्योंकि अमूमन बच्चे जो है ना ऐसे ही करते हैं जी, कोई नहीं कर लेंगे और लास्ट पे चले जाते हैं, फिर काम इकट्ठा हो जाता है, तो वो नहीं होता। असल में बेटा आपके पास ये वाला जो सिलेबस है ना, ये टोटली आपके पास कहने के न्यू है, ना आपने कभी चैप्टर नंबर 1 पहले किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत किया हुआ है, ना 2 किया ना 3 किया, 4 वाला भी नहीं किया होगा बेटा, और 7 जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर्स वाला, और साथ ही बेटा 6 और
4 है वो भी आपके लिए नई चीज़ें हैं। तो ये बेटा ज़रा साथ साथ ही करते रहेंगे तो बेहतर है। अगर आप काम को इकट्ठा करते जाएंगे तो आपके लिए बाद में मुश्किलात होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आएंगी और इंशाल्लाह आप साथ साथ ही काम करेंगे। तो अभी बेटा मैं इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।